जय श्री राम। आज मेरा उद्देश्य एक विशेष बात को लेकर के है। कल मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी कि 17 को निर्जला एकादशी अच्छी है। तो आप ज़रा इस वीडियो को बड़े गौर से, ये नहीं ज़रा सा देखा और आगे 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 करते गए और वो लास्ट में सुन लिए, ऐसा ना करें। इसको पूरा सुने, क्योंकि मैंने डाल दिया। सबसे पहले मेरी बात है कि मुझे किसी बहस की ज़रूरत नहीं है, वो ना करें बिना मतलब। जिसको मेरा कहना ठीक लगता है, उसमें कुछ लॉजिक है, कोई ठीक सही बात है, आप माने। ना ठीक लगे तो आप अपनी मर्ज़ी करें, मेरा इसमें कोई, मैं ये नहीं करे आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उनको डाल रहा हूँ कि इतने छोटे, मेरे बच्चों की उम्र से भी छोटे हैं, और वो एक क्लिप डालते हैं लेकर के पंचांग की, और पंचांग वाले को कितनी बुद्धि है, वो क्या छाप रहा है, वो आपको भी बुद्धि नहीं है। फिर वो बच्चों, तुम क्या उसकी एक क्लिप डाल करके मेरे को ये डाले, इसमें ये आपने डाला और इसमें ये लिखा है धाना कुरियात, धाना कुरियात। और एक बात सुन लेना ध्यान से, वो पंडित लोग भी 5% लोग जो भागवत का प्रवचन करते हैं, उनको तो मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। वो जानकार हैं, किसी भी चीज़ का अच्छाई का भी लोभ नहीं होता और ना बुराई का भी लोभ पूरा नहीं होता है, अच्छे विद्वान लोग हैं। लेकिन वही कहते हैं कि जब कोई आता है तो एक गंदी चीज़ सबको ख़राब करती है। ये मेरा संदेश उन कथावाचकों को भी है। मैं आज दिन तक आप लोगों का मान करता रहा। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सेट करने का टाइम आ गया है। भ्रमित आप लोग कर रहे हैं लोगों को। मैं अब, आप जहाँ जहाँ कथावाचक बैठे हैं, मैं छापा मारूंगा और मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर मैं यहाँ बताऊंगा भाई आप क्या पढ़ते हो लोग। अब आ गई आपकी दशा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। या मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पंचांग वाला हो जो हो, मैं पूरे विश्व में इस चीज़ का दावा देता हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, एक पंडाल लगाओ। फिर मैंने बार बार बोला, एक मंत्र तो पढ़ के बताएं। जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी लगाई है, पढ़ाई तो बड़े बड़े डिग्रियों वाले देखे मैंने, लेकिन पढ़ाई में कढ़ाई कितनी है, क्या कर सीखा इन लोगों ने। नारद ने ये कहा, उसने वो कहा। अब मैं क्लिप लूँगा आपके, फिर देखूंगा कि आप पढ़ते क्या लोग। आप शुद्धि कहाँ आपके मंत्र की, कहाँ विराम है, कहाँ पर अल्पविराम है, कहाँ पर कैसे पढ़ना है, कहाँ पर क्या है, किसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आप लोग। भागवत जी कथावाचक बने फिरे हैं आप। लोगों में वर्चस्व कायम करने के लिए आप दूसरे को ऐसे क्लिप पेन डाल देते हैं। शर्म नहीं आती आपको? हैं कोई कहाँ का पुजारी को वहाँ का पुजारी, और वहाँ वर्चस्व देखो जी, हमने ये बोला। आप पहले मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ, गौर से सुनना है। आज 17 तारीख को बताइए, ये नारद ने, मैं उनका खंडन नहीं करूँ, खंडन में ये करूँ कि आपकी समझ में गलत है। जब आज पिछले यानी सूर्य उदय जो हुआ है वो अपनी एकादशी में हुआ है। सूर्योदय व्यापनी तो ये तब का उसमें ये डाला हुआ है। कह रहा था कि जी आप ऐसे करके इसका ये ब्रह्म में डालते हैं, लेकिन ये नहीं, आपने ये नहीं बताया। तेरे को क्या बताना, तू कोई पूछने का ढंग तो रख। हैं कोई जिस बंदे ने कहा है तुम्हारी बाप की उम्र का, तो कुछ है तथ्य उसका। अगर उसमें जहाँ पर आप ये बताइए, आज पूरा दिन सवेरे से लेकर के कल तक एकादशी है। आज आप जो कह रहे हैं टुच्चे की हम आज नहीं है, तो आज चावल रोटी भात दाल पूरी एकादशी लगी, उसमें आप खाओ, महादोष। या आपके पास फिर एक विकल्प है, आज भी आपको एकादशी करनी पड़ेगी, कल भी करनी पड़ेगी, 2 दिन करनी पड़ेगी। फिर मेरी बात तर्कसंगत लगे तो मुझे जवाब देना, बहस के लिए नहीं देना। मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना करे। लेकिन मुझे ये पंचांग की क्लिप ना डाले। पंचांग की क्लिप तो ये है, ये देखिए, एक ये डाला है विवाह मुहूर्त, लिखा है अशुद्ध दोष युक्त विवाह मुहूर्त। मुहूर्त कहते हैं शुभ को, और दोष युक्त और अशुद्ध को साथ फिर मुहूर्त लगाया। ये पंचांग है। ये इनके जो दादा परदादा थे वो काबिले थे, नमन थे। अब ये आगे जो बनी है दोषपूर्ण, तो अगर है, अगर दोष है, अशुद्ध है, तो लिखा क्यों इसमें? इसको मुहूर्त कहते हैं क्या? और इनके क्लिप बना करके मेरे को डाल रही हो यार तुम।
मुझे क्या पढ़ाना आप? उम्र तो देखो आप अपनी, लेकिन कथा में करूँगा आपकी सेट। अब मैं आपको छोड़ता था, चलिए बच्चे हैं या करते हैं, 5% है कथावाचक हैं। जरूरत से ज़्यादा वो उसको म्यूजिक लगा करके को नचाने का काम, को ये करने का काम, को वो करने का काम। शर्म तो देखो आप, शर्म नहीं लगती आपको? पूरा विश्व देखता है आपको। सबसे गिरा वो हमारा ये हिंदू सनातन है। आप मेरा वचन सुन लीजिए। नारद ने कहा तो पंडित रवि शर्मा ने कहा है, ये भी कोट होगा। और उन नास्तिक लोगों के लिए मेरी ये पोस्ट नहीं है। ये आगे आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे होंगे, वो कभी ना कभी इसको भी देखेंगे कि जब चरम सीमा पर ये अश्रद्धा फैल जाएगी, अंधविश्वास फैल जाएगा, तो उसको देखेंगे कि मैंने क्या कहा है। नारद ने कहा तो साक्षात ब्रह्मा ने कह दिया, जो नारद ने कहा उसको आप भावार्थ उसका उल्ट ले लें तो नारद भी क्या करेगा। आज पूरा दिन आपको एकादशी मिल रही है, कल 2 घड़ी मात्र के लिए आप तैयार हैं, तो आज जो संपूर्ण है इसमें भी क्या करेंगे आप? चावल भात खाएंगे हैं, प्याज खाएंगे, रोटी खाएंगे, मतलब कुछ भी है, अन्न तो प्राशन करेंगे। आज कैसे करेंगे आप? फिर या तो 2 करो ना। ऑप्शन इसमें इतना अच्छा मिला है कि कल का जो वैष्णव के लिए है, तो जी वैष्णव और धाना ऐसे ऐसे उल्टे पटांगे लग पड़ते हैं डालने के लिए। आप मुझे यह चीज़ बताइए, आप शास्त्र के प्रमाण देते हो, लेकिन वो भी आपके नहीं है, वो आप नकल करते हैं। को पुराणों में तो चीज़ें बताई गई हैं, उसके ऊपर अमल हमने, उसके विवेक हमने अपना लगाना है। विवेक भी कहते हैं उसको, बुद्धि कहते हैं जी। अमुक बात को किसी के विवेक पर छोड़ दीजिए। एक आता है, गौर से सुनना, आज इसको उत्तर प्रत्युत्तर की मुझे आवश्यकता नहीं है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, 12 वृक्षति, यानी रजस्वला। अब कन्या का विवाह लिखा है हमारे शास्त्रों में। कौन सा व्यक्ति मेरे को जवाब दीजिए जो क्लिप पेन डालें जी, इसमें ये लिखा पंचांग में। किसी की हुई है 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या। 10 साल की कन्या की शादी होनी चाहिए। क्या आपका कानून ये मानता है? अब कानून में फिर धीरे धीरे पहले हमारे शास्त्रों के ऊपर चला था, फिर कानून के अंतर्गत आ गया, संविधान पड़ गया, इसमें अधिकार पड़ गए। अब करते हैं क्या? मान्य है क्या? नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा है तो फिर सुनना, ये जो हमारी विवाह पद्धति है, इसको बिल्कुल ये सारी नल एंड वाइट बिल्कुल खत्म हो गई है। क्योंकि मंत्र तो लिखे हैं, कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, कि कन्यादान महादान है। कन्या की तो संज्ञा इसने दी कि 10 साल की कन्या होनी चाहिए। हमारी कन्या तो मेरी हो, आपकी हो, सबकी बहु बेटियां कुछ भी हैं। किसने किया? 20, 25, 30, 35, 40 साल की लड़कियां हैं। आप पढ़ाई लिखाई का समय बदला है, मैं नहीं कहता। अब ये हमारा जो शास्त्र है, ये त्रेता द्वापर से चले आ रही बातें हैं, उसमें लोग मानते थे हर चीज़ को। भाई हमारी मेरी बहन है, उनकी भी 10 साल की उम्र में शादी हुई है, बड़ी बहन है हमारी। तो वो समय था। अब करके देखो, मैं करके देखूं, आप करके देखो, कानून ही छोड़ेगा। अगर ऐसे समय पर आप विवेक नहीं लगाएंगे तो ये जंतरी को मत डाला करो कि, और ये बस सीधा श्लोक पढ़ लिया, कहीं से उसको डालने लग पड़ते हैं। आपकी बुद्धि नहीं है क्या? ये भी डालो, बल्कि आप तर्क करो इस चीज़ का, आप खुद सोचो। मुझे नहीं इसकी जरूरत आपसे जवाब लेने की। आज पूरा दिन एकादशी को छोड़ करके कल नाम मात्र के लेने वाली लिखने वाले को क्या भूल लग सकती है? और उसमें क्या क्या रहा होगा समय। सुनिए, नारद जी का मैं ये इसमें पक्ष में बात नहीं करूँगा। उस समय क्या परिस्थितियाँ थी रही होंगी, ना जाने। वो 4 बजे यहाँ 4:30 बजे हमारी 10वीं जो समाप्त हो रही है, फिर उसके बाद शुरू हुई है। हो सकता है घड़ी मात्र वहाँ वो 10वीं विद्या हो गई हो, बाकी चाहे सारा दिन रही हो। एक श्लोक को पकड़ करके बैठ जाते हैं आप लोग। ये जो मैंने आपको पढ़ करके सुना है, ये कहाँ गया फिर? ये अशुद्ध विवाह मुहूर्त, मुहूर्त शब्द आपने कभी पूछा ही? मुहूर्त क्या? पंचांग वाले को आपने कभी पूछा ये मुहूर्त नाम क्या लिखा? और अशुद्ध लिख रहे हैं साथ में आप, और ये दोषयुक्त, और ये जो संकल्प पढ़ते हैं आप, मम समस्त पितृणाम कन्यादान, उसमें लिखा है कल्पोक्त। तो इसका मतलब हम तो ऐसे आडम्बरी कर रहे हैं। लड़की तो रजस्वल है, मंत्र हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा समझौता है, ये समय है, ये कलयुग है। लेकिन तर्क ऐसे मत दो। अगर ऐसे करना है। दूसरी बात है कि जैसे आज बहुत सारी हम जी काशी में जी छबील लगाई हुई है। एक सब कहते हैं कि
शास्त्र कह रहे कि निर्जल जल मत पियो, और वहाँ पे छबील लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं, छबील लगा करके पानी पिला रहे हैं उनको, वो दोष नहीं है क्या? कहाँ गए आपका शास्त्र? और तीसरी बात, ये आपके काम की चीज़ है, जवाब नहीं देना मुझे। अच्छा लगे तो हाँ करना, नहीं लगे तो आप स्वतंत्र हैं। ठीक, अपनी उम्र देखा करो पहले, जरूर कटिंग नहीं डालनी मेरे को। आप मेरे पास आइए, मैं आपका स्वागत करूँगा। मुझे समझाएं, मैं ये घमंड नहीं रखता, आप मुझे सेटिस्फाई करवाएं, मैं आपको मानूंगा। नहीं कि आप उम्र तो देखो, क्या आप दूसरे की डाल रहे हैं, क्या उसने ठीक डाली पोस्ट? फलाने कथाचार्य, फलाने कथाचार्य, कथा तो अब नहीं, मैं आपका ये छोड़ ही रहा था भाई, चलो करते हैं कमाओ, अब वक्त नहीं, आप सिर से ऊपर पानी चल गया है। आपको ये खौफ भय जो खत्म हो चुका आपका, कि आप प्रकांड विद्वान बन रही है, लोगों में वर्चस्व कायम किया हुआ आपने। मैं लेता हूँ क्लिपिंग आपकी, फिर आपका फोटो बाकायदा, मैं डर दूंगा नहीं। मैं आपको चैलेंज दे दिया है कि आप पांडाल लगाओ, मुझे बुलाओ ना फिर साथ में। मुझे ये नहीं चाहिए लंबा चौड़ा विज्ञान, मैं क्या करना चाहूँ मैं बताऊंगा आपको, और मुझे भी दे रहा आप टास्क है। लोगों को भ्रमित करें और उल्टा सीधा जो मन में ऐसे दिख दिया, मुझे क्या लेना, मुझे मिल रहा है कुछ। आप गौर से इतना सोचने में बुद्धि आपको भगवान ने दी, सोचोगी कुछ क्या बात होगी। आप टेलीफोन के लिए पूछे इससे क्या भ्रम है, लगता तो करो, नहीं लगता ना करो। लेकिन अफसोस आज बहुत बड़ा पर्व आज है, और अमेंडमेंट होने जब नारद जी की मैंने बात बता दी, अब वैसे बात आई तो दूसरी तरफ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 70 वर्ष से धारा 370 लगी थी, सब चुप थे, बहुत अच्छा है, ठीक। अब जो समय में वो हटाई गई, तो क्यों हटाई गई? फिर उसमें परिवर्तन की जरूरत थी। हम स्वतंत्र हुए बहुत सारी चीज़ों से, बड़ा हंगामा हुआ, जो कुछ ये नास्तिक लोग अभी बोल रहे थे हंगामा किया, ये है वो है, अंततः जब हटी तो पता लगा हो ये तो हम बड़े बड़े दुविधा में थे, बड़ी गलती थी हमारी की, तो 370 के बाद तो सारे लोग आज़ाद हो गए। अरे भाई, समय समय की बात है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना, संशोधन करना, गोष्ठी करना, बैठना, यही तो है। बड़े विद्वानों को, बुजुर्ग लोगों को बिठाना चाहिए, सबकी सम्मति देखो, पूछो, फिर पता चलता है कौन ठीक है कौन नहीं। देखिए, ऐसे खाम खा विद्वान क्यों बने फिरते हैं आप? जो मैं आपको कह रहा हूँ, आओ तो सही जरा मेरे पास है, मैं डायरेक्ट डालूंगा आपका भी मेरे पास, यहाँ पे आइए, दर्शन दीजिए आप, फिर डायरेक्ट ही डालूंगा मैं सीधा लाइव। एक एक चीज़ पूछी जाएगी, विस्तार नहीं होगा। राम का बाप कौन हो, दादा कौन हो, लक्कड़ कौन हो, दादा कौन हो, परदादा कौन, नाना कौन है, ये विद्वता नहीं है। हमें उच्चारण चाहिए। तिलक का मंत्र आपका मैंने शुद्ध नहीं देखा, और क्या सारा माथा लीप लेने से आप बड़े विद्वान बन जाते हो क्या? कुछ मंत्र ऐसे मैं अभी नहीं उजागर करूंगा, आप लोग शुरू में ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जिसका ना सिर है ना पैन है उसका, ना ही आपको भय है। ये आपको अच्छा लगता है कि कोई डाले तो उसको जी महाराज ये है जी, उसमें आपने ये है जी, तर्क करने खड़े होते हैं। लेबर का ज्ञान तो है नहीं आप लोगों को, जो तर्क, जो नास्तिक तर्क करते हैं। एक होते हैं जिज्ञासु और एक होते हैं परीक्षक। हम आज भी जिज्ञासु हैं। कोई ऐसा कहेगा तो क्या बात हुई, क्या बात है भला? आजकल के कुछ लोग ऐसे हैं, इतनी इतनी उम्र है, इतनी सी, अभी तक उसका नाल तो अभी जो सूखा नहीं है, और कहते हैं ये ऐसे होगा जी। क्यों? वो वर्चस्व कायम करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा बात। सबसे निकम्मा हमारा हिंदू सनातन हिंदू धर्म है, जिसमें भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हैं। मेरी बात को काटने के लिए कोई बैठा है, आप आइए, उसका उसमें तर्क तो करिए, वितर्क तो करिए, बैठिए ना। और बहुत सारे, अब देखिए, जो मैं विवाह की शादी की बात कर रहा था, आप निर्दिष्ट करते हो कई चीज़ों को जी, इसमें ये लिखा है। अब ये लिखा, माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम। जो रजस्वला स्त्री लड़की की शादी करता है, उसकी माता चैव पिता चैव, माता भी पिता भी, ज्येष्ठ भ्राता तथैव च, बड़ा भाई, त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम,
ये तीनों व्यक्ति नर्क में जाते हैं अगर ये अपनी बहन या बेटी को रजस्वला देखते हैं, यानी उसकी 10 साल के बाद की उम्र की होती है, तो यानी उसकी शादी जो करता है, तो कौन कौन नर्क में जाएगा बोलो? कहाँ है आपके, बताओ। इसमें इस तरह से डाल देते हैं क्लिप करके, 10वीं विद्या 10वीं विद्या, पता ही नहीं आपको 10वीं विद्या क्या होती है, 11वीं विद्या क्या होती है। कहाँ सोए आप लोग? शर्म करा करो कुछ बोलती दफा। ब्रह्मांड को, सारे भारतवर्ष को आप लोगों ने भ्रमित कर दिया। मेरे को क्या नहीं ब्रह्मांड डालने के पोस्ट डालती हैं। एक नाम क्या लूँ मैं, क्या बताऊँ, एक डालना है उसको मैं बताऊँगा। तेरी क्लिपें देखता हूँ मैं, तो क्या बड़ा फिरा है लोगों में आकर के। मुझे नहीं जरूरत है। आप लोग आगे वाले आगामी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो सीखो कुछ, घमंड में मत रहो, जिज्ञासु बनो। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं सब केस में नोट करूँगा। ये मैं घर घर जाऊँगा उनके जहाँ वो करते हैं, अपने लोगों के पास जाते पूछूंगा, बताओ जरा, चलो जी जजमान जी मेरे सामने मंत्र पढ़ाओ उनको एक फलाना। हिंदू धर्म का तो रहा कुछ नहीं, मंत्र का आपने उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। मंत्र मैंने कोई एक आध आपको हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे पढ़ते हैं मंत्र। मैं देखता हूँ अरे वाह, अरे भाई क्या पढ़, क्या उन यजमानों का उद्धार क्या होगा, वो तो उल्टे अधोगति को जाएंगे। शास्त्रों में प्रमाण है इसके। जो इसका पात्र नहीं है, कुपात्र को दिया गया दान दाता को नरक में ले जाता है, जो देता उसको नरक में ले जाता है। ये पुराण है क्या? तो ये साग है, पकोड़ा है। 18 पुराणों में, हमारे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण है, इसका तो आपने कुचुम्बर निकाल के रख दिया है। कुचुम्बर, कोई नाचने में, कोई गाने में। अब मैं संगीत प्रेमी हूँ, मैं डिग्री होल्डर हूँ संगीत का, ऐसी बात थोड़ा नहीं है। 12 साल मैंने संगीत की डिग्री ली है, 1 साल की नहीं है। क्लासिकल हो चाहे फिल्मी हो, उसमें बारीकी रखता हूँ मैं। उम्र के लिहाजा से ये मैं फिर भी घमंड नहीं करता, उम्र हमारी इतनी है, फिर भी हमें थोड़ा सुर में बेसुरा हो सकता हूँ। मैं कोशिश में करता हूँ कि उसमें कमी छोड़ता नहीं। और शास्त्र की बात रही, डिग्रियों की बात तो छोड़ो, लेकिन हमने सिखलाई का ऊपर हमारे बहुत स्वाभिमान उसका। एक एक चीज़ हमने सीखी बैठ करके, गुरुओं से, पिताजी से सीखी है, और भी गुरुओं से जिन जहाँ हमें जरूरत पड़ी, अच्छा हमें नम्र होकर के सीखा है। तो वो क्या ऐसे पागल ही लोग थे, और आप बड़े भाई विद्वान पैदा हो गए आगे जा करके। संभलो। और 2 दिन आप ये आदेश, या मैं आपको आगाह करता हूँ, आज और कल दोनों एकादशी आपको करनी पड़ेगी। फिर कल नाम मंत्र वाली एकादशी जो है वो, उसको सारा दिन, कई बार घड़ी मात्र है, उसके बाद कहते हैं आप तो बस पूर्णमासी खत्म हो गई जब हम कुछ खा लेते हैं। और एकादशी जो आज कल से लेकर के आज दिन तक है, सूर्योदय जब इसमें हो गए तो पूर्ण विद्या, 10वीं विद्या का सवाल नहीं उठता है। ये क्या दे रहे हैं प्रमाण? यहाँ तो प्रमाण आपका ये जंत्री का, पंचांग का, किसी का बता रही है, नारद का वो लगता ही नहीं। वो कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ और थी। जहाँ पर एक घड़ी मात्र 10वीं विद्या रह गई, चाहे अगले दिन पूरा दिन एकादशी हो, वो तो 10वीं विद्या मानी जाएगी। यहाँ सूर्य उदय ही इसमें हुआ है, तो हमें जरूरत क्या पड़ गई है? हमेशा याद रखो, साधु संत कहते हैं, साधु संत में इसमें गृहस्थी होते हैं। दल तो कहता कान पकड़ू ऐसे हम रोडू तुम्हारे पकड़ करके, हैं? ये कौन शिक्षा दे रहे जी? वो तो संत में भी गृहस्थी होते हैं। ये किसने पढ़ाया तेरे को? शर्म न लज्जा आप लोगों को। और हमारे सनातन को खबरदार, इसको ख़त्म मत करो, इसको बेड़ा गर्क मत करो आप लोग।